एक रिटायर्ड बुजुर्ग को उनके मोबाइल फोन पर एक कॉल आता है। कॉल करने वाला शख्स खुद को बैंक का अधिकारी बताता है। इस पूरी कॉल के दौरान इस बुजुर्ग के फोन पर एक के बाद एक कई OTP आते हैं और फोन कॉल कटते ही बुजुर्ग के बैंक अकाउंट से करीब 17 लाख रुपए गायब हो जाते हैं। यह मामला शिमला के ढली थाना क्षेत्र का है, जहां पर बैंक से रिटायर्ड एक बुजुर्ग को उनके मोबाइल पर एक कॉल आता है। कॉल करने वाला खुद को बैंक अधिकारी बताता है और बुजुर्ग से उनके पेंशन संबंधी लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र को अपडेट करने के लिए कहता है। बुजुर्ग उसे असली बैंक अधिकारी समझकर उसके भेजे व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक कर देते हैं और उसके अगले ही दिन उनके बैंक अकाउंट से एकाएक 16 लाख रुपए डेबिट हो जाते हैं। उसके बाद वो मुझे ना मतलब उसकी बातचीत से ऐसा लगे कि ये कोई बैंक का ही है, मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने। तो वो कुछ मुझे फ़ोन पे वो कराता रहा, उसने क्या मेरा है किया क्या नहीं वो नहीं चला मुझे पता। उसमें एक मैसेज आया मेरे फ़ोन में कि भाई आपका 17,000 का एडवांस हो गया। मैं कहा मेरा एडवांस किस बात का हो गया? 17 लाख। मैंने इमीडिएट बैंक फ़ोन किया 11 बजे के लगभग ब्रांच में अपनी, तो वहाँ पता चला कि उसमें तो जो FDs थी मेरी, हो FD के अगेंस्ट उसने लोन कर दिया किस टाइप से कि आप वो नहीं है मुझे मालूम। पीड़ित पद्मदेव का कहना है कि उनके मोबाइल पर एक के बाद एक 4 OTP आए थे, लेकिन उन्होंने एक भी OTP फोन कॉल के दूसरी तरफ मौजूद आरोपी शख्स को नहीं दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बिना OTP के आरोपी ने पद्मदेव के बैंक खाते में सेंध आखिर लगाई कैसे? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि किसी भी तरह की बैंक ट्रांजैक्शन के लिए OTP सबसे जरूरी होता है। बिना OTP के किसी भी बैंक खाते से कोई भी ट्रांजैक्शन मुमकिन नहीं है। OTP आपके फोन पर टेक्स्ट मैसेज से भी आता है और अगर आप ऑप्शन चुने तो वो फोन कॉल के जरिए ऑडियो फॉर्म में भी रिसीव हो सकता है। आरोपी अक्सर ऑडियो फॉर्म में OTP हासिल करने के लिए पीड़ित को कॉल करते हैं और उन्हें दूसरे नंबर से आ रही कॉल को मर्ज करने के लिए कहते हैं। इसी कॉल मर्जिंग में वो अपनी फोन कॉल के दौरान ही ऑडियो फॉर्म में OTP सुन लेते हैं और उसे नोट कर उसका इस्तेमाल करके इस फ्रॉड को अंजाम देते हैं। हमारी बैंकिंग व्यवस्था में जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। आपके बैंक अकाउंट में सेंध लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, आपके OTP या बैंक अकाउंट के बारे में आपकी जानकारी, आपके पासवर्ड्स, आपके यूजर नेम आप ही से निकलवाना। और जो जालसाज है वो इसी तरीके को अपनाते हैं। किसी भी तरीके से वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और फिर आपके बैंक अकाउंट की जानकारी आप ही से उगलवाकर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अपनी बैंक अकाउंट से संबंधी तमाम जानकारी को गोपनीय रखें और किसी से भी इसे साझा ना करें। फिर चाहे फोन करने वाला शख्स खुद को RBI का गवर्नर ही क्यों ना बताए, आपको उसे अपने बैंक अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बताना है। ढली के बलदिया क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग पद्मदेव के मुताबिक बातचीत के दौरान ही आरोपी ने उनके फोन का दूसरा डेटा भी एक्सेस कर लिया था। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपनी संबंधित बैंक शाखा से भी संपर्क किया, जहां से उन्हें पता चला कि उनके खाते से बड़े धोखे को अंजाम दे दिया जा चुका है। पुलिस ने इस मामले में BNS की धारा 318 उपधारा 4, धारा 319 उपधारा 2 और IT एक्ट की धारा 66 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शिमला से सहयोगी राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, ED न्यूज।